हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर ऊबर के बारे में। और अब काफ़ी बच्चे आके डिस्क्रिप्शन में बोलेंगे कि भैया इसकी लिंक कहाँ है। तो ये मैंने जब कैब जेमिनी की हायरिंग पोस्ट करी थी उसी के साथ मैंने यहाँ पर ऊबर की हायरिंग बताई थी। और खुद जाके आप वीडियो में एक बार सुनना, अभी तो ये एक्सपायर हो चुकी है, अभी लाइव नहीं है। मैंने खुद बोला है कि ज़्यादातर बच्चे अभी कैब जेमिनी पे ध्यान देंगे, लेकिन ऊबर की तरफ से ऐसी हायरिंग आई है जिससे सबसे ज़्यादा बच्चों को रिवर्ट्स आएंगे। बाकायदा ये चीज़ मैंने इस वीडियो में बोल रखी है और वही हमें देखने को मिला। यहाँ पर कैब जेमिनी की तरफ से अभी तक कोई अपडेट देखने को नहीं मिला है, पर ऊबर की तरफ से एक मास बड़ी प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। बिकॉज ऑलमोस्ट जितने भी बच्चों ने इसमें अप्लाई किया था, जो मैंने ये हायरिंग पोस्ट करी है, लगभग सभी बच्चों को यहाँ पर मेल आ चुका है। और अगर आपने अप्लाई किया होगा तो आज आपको ये वाला मेल डेफिनेटली आया होगा। एंड अगर आपको ये वाला मेल आ चुका है, प्लीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड आप लोगों को ही इस चीज का एडवांटेज होने वाला है, बिकॉज कई बच्चे क्या है, ये जो केवल मास हायरिंग्स देखते रहते हैं, वो ध्यान नहीं देते ना ऐसी हायरिंग्स पर। उनको ऐसे मेल्स भी नहीं आते हैं, और ऐसी मिल्स नहीं आते हैं तो फिर वही होता है कि नहीं हो पाती शॉर्टलिस्टिंग, नहीं अप्लाई कर पाते हो, फिर बाद में रिग्रेट होता है। ठीक है, तो यही होगा। अभी तो हायरिंग एक्सपायर हो चुकी है, जैसा मैं बता चुका हूं। उस दिन मैंने इतना फोकस करके बोला था कि ऊबर से हमें रिवर्ट्स डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। यही चीज मैं बार बार बोलता हूँ, काफी लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, कोई बात नहीं। बट काफी बड़ी प्रोसेस यहाँ पर ऊबर की तरफ से स्टार्ट हो गई है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ऊबर की तरफ से यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप्स फॉर SD1 एप्लीकेशन असेसमेंट एंड इंटरव्यू शेड्यूल। काफी बच्चों को एक ऐसा वाला मेल आ गया है जिसमें लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर प्रोफाइल हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर SD1 पोजीशन, प्लीज फाइंड द डिटेल्स फॉर द नेक्स्ट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस। ऑनलाइन असेसमेंट डिस्क्वालिफिकेशन राउंड, फर्स्ट जो राउंड है वो यहाँ पर 13 अगस्त को है। प्लेटफॉर्म हैकर रैंक है, ड्यूरेशन 75 मिनट्स है। एंड यहाँ पर आप देखोगे टेस्ट की लॉग इन विंडो यहाँ पर दी हुई है। असेसमेंट लिंक विल बी शेयर्ड ऑन 13 अगस्त बाय 5 PM IST. You can log in anytime within the test window. However, we strongly recommend login at 8:30 p.m. to ensure enough time to resolve the potential technical issues. Important technical guidelines यहाँ पर दी हुई है। एंड देन स्टेज 2 होगा कोडिंग BPS राउंड, जो कि 1 घंटे का होने वाला है, जो सेकंड राउंड होने वाला है। तो सबसे पहले ऑनलाइन असेसमेंट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पर राउंड 1 है। अब जैसा कि ऊबर में आपको बताया जा रहा है कि आपका ये राउंड 1 होगा, जो कि आपका हैकर रैंक की तरफ से मेल आने वाला है। ठीक है। एंड जनरली अगर हम ऊबर के बारे में बात करें तो जो राउंड 1 आपका होता है, तो राउंड 1 में आपको यहाँ पर 2 से 3 कोडिंग क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं डीएसए बेस्ड। ओके, 2 से 3 कोडिंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे डीएसए बेस्ड। और जैसा कि बताया गया है कि 75 मिनट्स का जो आपका टेस्ट है वो यहाँ पर होगा, जिसमें आप 2 से 3 कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब इसका लेवल क्या है, आप देखो, ये जो 2 से 3 कोडिंग क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो डीएसए के, देखो इनका जो लेवल होगा वो यहाँ पर लीड कोड मीडियम, लीड कोड हार्ड होगा। ठीक है, लीड कोड मीडियम एंड लीड कोड हार्ड होगा। बिकॉज आपको पता ही है कि ऊबर किस प्रकार की कंपनी है। ये आपको यहाँ पर 45 LPA प्लस यहाँ पर आपको प्रोवाइड करती है, तो बहुत ज्यादा हाई पैकेज है। सो ऊबर की तरफ से, एंड आपको इस प्रकार का पैकेज जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 2 से 3 आपको कोडिंग क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं डीएसए के। ठीक है। एंड लीड कोड मीडियम से लेकर लीड कोड हार्ड तक का लेवल होगा, और काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। मेक श्योर कि आप यहाँ पर लीड कोड के क्वेश्चंस, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन, खासकर डायनेमिक प्रोग्रामिंग इनका फेवरेट सब्जेक्ट है। सो डायनेमिक प्रोग्रामिंग जरूर पढ़ के जाना भैया, डायनेमिक प्रोग्रामिंग इनका फेवरेट सब्जेक्ट है। और सेकंड बेस्ट इनका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो ग्राफ। ये 2 सब्जेक्ट से ऐसा मान लो कि एक एक क्वेश्चन तो आपका आता ही है, एक डीपी से और एक ग्राफ से। मतलब ऊबर एक ऐसी कंपनी है कि अगर डीपी और ग्राफ का क्वेश्चन ना पूछे तो इनका असेसमेंट अधूरा अधूरा लगता है। तो जनरली 2 से 3 कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं, वैसे तो आपको पूरा डीएसए ही कवर करना है, बट पर्टिकुलरली अगर आपके पास थोड़ा सा प्रिपरेशन के लिए टाइम है, तो मैं कहूंगा कि आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग और ग्राफ, ये 2 टॉपिक डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। आपको 2 से 3 डीएसए के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद आपका राउंड 2 होता है। अब जो राउंड 2 है उसका भी मेल में मेंशन किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो। राउंड 2 आपका होने वाला है कोडिंग बीपीएस राउंड, डिस्क्वालिफिकेशन राउंड होगा, ये भी 1 घंटे का होगा। इसमें आपसे एचएलडी और जनरल, इसमें लिखा है जनरल कोडिंग असेसमेंट एंड एचएलडी पूछा जाएगा। अब ये जो जनरल कोडिंग असेसमेंट है, जनरल कोडिंग असेसमेंट, ये इनने कुछ नया ऐड किया है, पहले ऐसा नहीं होता था। एंड साथ साथ में यहाँ पर एचएलडी का राउंड भी है। अब एचएलडी का तो सबको पता है, ये होता है आपका हाई लेवल डिजाइन। ठीक है। और इसके आप कुछ 15 से 20 क्वेश्चन देख लोगे, 15 क्वेश्चन
चैट जीपीटी से ही पूछ लेना कि 15 क्वेश्चंस बता दो एचएलडी के, और सॉल्यूशन देख लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एचएलडी इज नॉट मच डिफिकल्ट। इसके बस 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके चले जाना, 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एचएलडी के क्वेश्चन कैसे होते हैं। केवल 15 इंपॉर्टेंट, गूगल पे जाओ, गूगल पे चेक कर लो, चैट जीपीटी पे चेक कर लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। जनरल कोडिंग असेसमेंट ये जो है, इसमें आपके दो टाइप का कोडिंग असेसमेंट हो सकता है, जिसका आप देखोगे तो जो टाइम दिया हुआ है 55 मिनट से आई थिंक, यस, तो 55 मिनट्स का जनरल कोडिंग असेसमेंट है। सो ये जो जनरल कोडिंग असेसमेंट है 45 मिनट्स का, ये आपका एक ऊप्स बेस्ड कोडिंग असेसमेंट हो सकता है या डीएसए बेस्ड भी हो सकता है, ये कुछ नया है। बट इसमें ऊप्स बेस्ड क्वेश्चन भी आया जा सकता है, जिसमें आपसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो, ये पॉसिबल है, जिसमें आपको कंस्ट्रक्ट करना हो, या डीएसए बेस्ड आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है। तो कुछ भी आपका यहाँ पर पूछा जा सकता है, तो ये आपका सेकंड राउंड होता है। तो ये आपके जो दो राउंड के असेसमेंट हैं, ये आपको देने पड़ेंगे यहाँ पर। मेजरली आपको डीएसए पे फोकस रखना है, सेकंड राउंड के लिए आपको एचएलडी भी पढ़ना पड़ेगा। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स आपकी मेन की होने वाली है, जो आपको ऊबर से पार कराएगी, चाहे आपका ऑनलाइन असेसमेंट हो, चाहे आपका इंटरव्यूज हो। इंटरव्यूज में भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि डीएसए के होते हैं। सो जो टोटल आपको ये पार कराने वाला है, ये आपका केवल डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स ही है, जिसके लिए आप स्ट्राइवर की शीट को चूज कर सकते हो। जनरली बस ये सर्च कर लेना आप, टेक यू फॉरवर्ड, ठीक है, डीएसए शीट डाल दो, चलो। तो इसमें अगर आप देख सकते हो, आपको मल्टीपल शीट्स देखने को मिल जाएंगी, तो इसमें से आप इंटरव्यूज की जो शीट है या एसडी शीट है, इनका आपको एक एटलीस्ट बेसिक आइडिया होना चाहिए, और डीपी ग्राफ तो एटलीस्ट अच्छे से करके जाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।